जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लेट्स लर्न एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हमने पिछले दो पार्ट में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के थर्ड पॉइंट तक कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है कि क्रॉप के कल्टीवेशन में यूज़ किए जाने वाले जितने भी टूल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मीन्स होता है औजार। ठीक है, ओके, हम लाइन वाइज रीडिंग करेंगे, फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और अगर किसी भी काइंड की आपको प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और आपको आपकी क्वेरी का आंसर मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। ओके, let's start the lecture. Before sowing the seed, it is necessary to break soil clumps to get better yields. ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले मीन्स जो पार्ट सेकेंड है उसमें हमने क्लम्प्स के बारे में पढ़ा था ना। क्लम्प्स का मतलब होता है जो सॉयल होता है ना, अगर सॉयल जो है स्टोन के फॉर्मेट में हो जाता है आफ्टर प्लगिंग। ठीक है, मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में बताऊं तो जब हम खेतों की जुताई करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो सॉइल होता है वो क्लम्पी फॉर्म में क्या होता है, जो फील्ड से उभरता है। ओके, तो उसको जो क्लम्प्स होता है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। अगर ब्रेक डाउन नहीं किया जाता है तो शायद जो क्रॉप है वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन ना कर पाए। ठीक है, इसीलिए पहले उस क्लम्प्स का क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है एक अच्छा प्रोडक्टिव क्रॉप को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और जो क्लम्प्स को ब्रेक डाउन किया जाता है वो वेरियस टूल्स के हेल्प से किया जाता है। ठीक है, द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, होए एंड कल्टिवेटर्स। ठीक है, जो मेन टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं किस लिए, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ क्लम्प्स, वो कौन कौन से हैं, प्लग है, होए है और कल्टिवेटर्स है। ठीक है, ओके, प्लग, पहले हम पढ़ेंगे प्लग के बारे में। ठीक है, प्लग क्या होता है। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ठीक है, प्लग क्या है, एक टूल्स है, एग्रीकल्चरल टूल्स है जो बहुत टाइम पहले मतलब एंशियंट टाइम से ही यूज़ किया जा रहा है। किस पर्पज से, फॉर टिलिंग द सॉइल। ठीक है, सॉइल को क्या करने के लिए, ठीक है, सॉइल को प्लग करने के लिए। ठीक है, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, और इसका प्रयोग किस लिए भी किया जाता है, फर्टिलाइजर्स मतलब क्या होता है, उर्वरक। ठीक है, उर्वरक को क्रॉप में डालने के लिए भी यूज़ किया जाता है प्लग का। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। ठीक है, रिमूविंग द वीड्स मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। ठीक है, वह प्लांट जो मेन प्लांट के साथ क्या है, उग जाते हैं फील्ड में, उनको हम वीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्लग का यूज़ वीड्स को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। और लास्ट जो वर्ड दिया गया है, टर्निंग द सॉइल। ठीक है, जैसा हमने अभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में पढ़ा है कि सॉइल को क्या किया जाता है, टर्न किया जाता है। सॉइल को टर्न क्यों किया जाता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के नीचे से क्या हो जाए, ऊपर की तरफ चले जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल, हॉर्सेस एंड कैमल्स। ठीक है, जो प्लग होता है, ठीक है, प्लग तो भाई क्या है, वो एक टूल्स है, तो वो खुद ब खुद तो नहीं ऑपरेट हो जाएगा ना, तो उसको ऑपरेट करने के लिए दो बुल्स का यूज़ होता है और एक जो है वहाँ पे एक पर्सन होना चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, और बुल्स के अलावा भी अदर जो है एनिमल, उनका भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे हॉर्स, कैमल्स। ठीक है, इन सब एनिमल्स का भी यूज़ किया जाता है, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्लगिंग द फील्ड। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर्स। ठीक है, जो क्या होता है, जो प्लग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कंटेंट करता है एक स्ट्रॉन्ग, जो प्लग शेयर होता है वो कैसा होता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ठीक है, ये है प्लग शेयर। ठीक है, प्लग शेयर कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप है ना। और ये इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, फील्ड को क्या करने के लिए, प्लग करने के लिए। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ अ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लग सॉफ्ट। ठीक है, और जो सेकेंड जो होता है पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लग सॉफ्ट होता है। और प्लग सॉफ्ट क्या होता है, वो मेन पार्ट होता है, ठीक है, प्लग का। ठीक है,
वो कहाँ पे होता है, वो नीचे की साइड में होता है, ठीक है। जो क्या करता है, जो फील्ड होता है, जो लेवल होता है, ग्राउंड होता है, उसको वो डिगिंग करने का काम करता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लग सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ना, ये चीज़, ये क्या है, ये प्लग सॉफ्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं सेकेंड थिंग। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक, ठीक है। और जो अदर नेक, अदर जो एंड है किस चीज़ का, जो प्लग का, वो अटैच है किससे, बीम से अटैच है। और जो अदर जो है वो बुल के नेक पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो बुल का नेक होता है वो हल्का सा उभरा हुआ होता है, ठीक है। उसके बॉडी स्ट्रक्चर से हल्का सा ऊंचा होता है, तो उसी पे जो प्लग है उसका जो अदर एंड है उसको क्या किया जाता है, टिका दिया जाता है ताकि अच्छे से प्लगिंग की जा सके, ठीक है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग, ठीक है। एक बुल का पेयर और एक पर्सन, ठीक है, आराम से क्या कर सकता है, प्लगिंग कर सकता है, ओके। इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। पहले के टाइम में, ठीक है, एंशिएंट पीरियड में ऐसे ही लोग क्या करते थे, एक पेयर लेते थे बुल का और खुद जाके क्या करते थे, अच्छे से फील्ड को प्लगिंग करते थे, है ना। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज, ठीक है। जो पहले का था, जो इंडिजीनियस वुडन प्लग था, ठीक है, अब उसको किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया गया है, जो अभी आयरन प्लग आ रहा है, ठीक है। पहले के टाइम का जो हमने देखा था, जो पहले के टाइम का हल हुआ करता था वो लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन नाउअडेज जो प्लग होता है वो कैसा होता है, वो आयरन का होता है ना। तो वो चीज़ उसमें चेंज कर दी गई है। हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने समझा चैप्टर के नेम को, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है उसके बारे में भी हमने समझा, ठीक है। वो प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो इन्वॉल्व होती हैं किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने में, ठीक है, वो सारे को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का हमने फर्स्ट पॉइंट प्लग देखा। अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, होय, ठीक है। अब देखेंगे होय क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल टूल्स विच इज़ यूज फॉर वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉयल, ठीक है। होय क्या होता है, एक टूल्स होता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक एग्रीकल्चरल टूल्स है, ठीक है, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जो वीड्स होते हैं, वीड्स अभी हम पढ़ के आए हैं कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, अब अनवांटेड प्लांट है उनका कुछ यूज़ नहीं है तो उनको हमें तो फील्ड से निकाल के भाई फेंकना ही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि होय का यूज़ करके वो अनवांटेड प्लांट्स को फील्ड से निकालते हैं। और जो थर्ड थिंग्स है वो लूजिंग ऑफ सॉयल, ठीक है, सॉयल को लूज़ करने के लिए हम होय का यूज़ करते हैं, ठीक है। होय भी एक क्या है, डिगिंग इम्प्लीमेंट्स है, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, होय की स्ट्रक्चर के बारे में। होय कैसा होता है, ये एक लॉन्ग रॉड होता है, किस चीज़ का, ये वुडन का भी हो सकता है और आयरन का भी हो सकता है। अ स्ट्रॉन्ग रॉड एंड अ बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज अफिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है। एंड वर्क लाइक ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट्स ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स इन, जो होय होता है इसके एक सिरे पे, सिरा मीन्स एक एंड, ठीक है, उसके एंड पे क्या होता है, एक बेंड प्लेट को लगाया जाता है और सेकेंड एंड पे क्या लगाया जाता है, वर्क लाइक अ ब्लेड, और इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, ठीक है। और वो जैसे किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको ह्यूमन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको यूज़ कौन करता है, एनिमल्स के द्वारा उसको क्या क्या करवाया जाता है, इम्प्लीमेंट्स करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप होय का फिगर, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होय का फिगर है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है बेंट प्लेट्स है, ठीक है, और ये क्या है, आयरन रॉड है, ठीक है, और ये है बीम, ठीक है। इसी बीम को कहाँ पे लगाया जाता है, एनिमल का सपोर्ट दिया जाता है ताकि इसको ऑपरेट किया जा सके। और ये क्या है, ये ग्रिप है और हैंडल है, ये ऊपर ग्रिप लगा हुआ है और ये क्या है, हैंडल है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन हमने देख लिया किस लिए यूज़ किया जाता है, रिमूविंग ऑफ वीड्स और सेकेंड लूजिंग ऑफ सॉयल, ठीक है, एसेक्ट्रा, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ के आया है। नेक्स्ट सब हेडिंग है कल्टीवेटर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कल्टीवेटर्स के बारे में, ठीक है। नाउ अडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, है ना। अब आजकल के टाइम पे कहीं पे आप नहीं देखते होंगे प्लग का इस्तेमाल किया जाता हो, किसके थ्रू, बाया
बुल, ठीक है। आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे जो प्लगिंग की जाती है फील्ड की, वो थ्रू ट्रैक्टर के थ्रू की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक ड्राइवर होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, ट्रैक्टर को ऑपरेट करता है। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव लेबर एंड टाइम। और ये जो कल्टिवेटर है, ठीक है, कल्टिवेटर मीन्स क्या होता है, जो ट्रैक्टर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइवन कल्टिवेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इससे लेबर का जो वर्क रहता है वो भी क्या हो जाता है, नंबर्स ऑफ लेबर वो भी डिक्रीज हो जाता है फील्ड के वर्क के लिए, और टाइम भी बहुत कम लगता है, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक है शोइंग, ठीक है। सोइंग क्या होता है, सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। फार्मर प्रिटर्स टू यूज सीड विच गिव हाई एल्ड, है ना। क्या होता है, सोइंग का मतलब होता है कि क्रॉप जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स का जो बीज होता है, सीड्स होता है, उसको फील्ड में डालने के प्रोसेस को हम सोइंग बोलते हैं, है ना। बिफोर सोइंग, अब सोइंग से पहले क्या होते हैं, जो फार्मर होते हैं वो गुड क्वालिटी के सीड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनको वो मार्केट से लाते हैं। और फार्मर जो होता है पहले इंश्योर करते हैं कि ये जो सीड हम यूज़ कर रहे हैं अपने फील्ड में, ये क्या है, हाई एल्ड का है, ठीक है, मतलब हमें हाई प्रोडक्टिविटी देगा, है ना। सोइंग में एक सब हेडिंग दी हुई है, सिलेक्शन ऑफ सीड। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेजल्स एंड पोर सम वाटर ऑन देम, ठीक है। अब ये पहेली हैं या बूझो जो भी हो, इन्होंने क्या देखा, अपने मदर को एक दिन वो क्या कि ग्राम का सीड ली, मतलब चने का बीज लेती हैं और एक वेजल्स में लेती हैं और उसमें कुछ क्या करती हैं, वाटर डाल देती हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। और ये ऑब्जर्व करती हैं कि कुछ सीड्स, ठीक है, जो चने की कुछ बीजें हैं वो क्या करने लगती हैं, ऊपर तैरने लगती हैं। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। अब क्या हो जाती हैं, पहेली आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि भाई साहब, जब मम्मी ने डाला सीड वेजल्स में तो क्यों नहीं पूरी जो सीड है वो ऊपर तैर रही हैं, क्यों कुछ जो सीड है वो तैर रही हैं, ठीक है। हम इसका आंसर समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ सीड्स जो है वो तैर रही हैं और कुछ नहीं तैर रही हैं, ओके। तो यहाँ पे पहेली द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सिंपल सा आंसर है कि उसमें हो सकता है मे बी जो कुछ ग्राम सीड हैं वो क्या हो चुकी हैं, वो जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है। और वो ख़राब हो जाने के कारण क्या हो गई हैं, हल्की हो गई हैं। तो जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि वाटर में डालने पे वो डूब जाएगा, है ना। तो इसका यही आंसर है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.1। उसमें आपको क्या करना है, एक बाल्टी लेना है और उसको कैसे फिल करना है, उसको वाटर से फिल करना है, कंप्लीट नहीं, उसको आधा बाल्टी को पानी से फिल करना है। और उसमें आपको क्या करना है, वीट डालना है, ठीक है, वीट सीड डालना है और उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए कि आखिर उसमें होता क्या है, कोई चेंजेस होता है या नहीं, ठीक है। आप ये एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब कोई भी एक्टिविटी आप खुद से करते हैं ना तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, और ताकि क्योंकि आप क्या होता है उस टाइम फिजिकली और मेंटली दोनों वहाँ पे रहते हैं प्रेजेंट। और कोई अगला बताएगा तो उसमें डाउट हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद से ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या आप जब एक्टिविटी कर लीजिएगा तो आप देखिएगा कि क्या जो सीड्स थी वो पानी के ऊपर तैर रही हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर देयर फॉर दे फ्लॉट ऑन वाटर, ठीक है। जब अगर आप पानी में डालें किसी भी सीड्स को, अगर कुछ जो सीड्स हैं अगर वो पानी में तैर रही हैं तो आप समझ जाइए कि जो पानी में तैर रही हैं सीड्स वो क्या है, डैमेज सीड्स हैं, और वो इसीलिए फ्लोट कर रही हैं वाटर के ऊपर। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। किस चीज़ का अच्छा तरीका है, हेल्दी सीड्स को निकालने का, सेपरेट करने का डैमेज सीड्स थे। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्स इज इट टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। अब हम देखेंगे कि जो सीड्स को सोइंग करने के लिए किस टूल्स का यूज़ किया जाता है ना। ट्रेडिशनल टूल्स, पहले के टाइम में कौन सा टूल्स यूज़ किया जाता था सोइंग करने के लिए। पहले के टाइम में तो लोग खैर हाथ से ही क्या करते थे, वीड्स को सीड्स को
फील्ड में डाल देते थे। बट अब के टाइम में क्या होता है, बहुत सारी टूल्स हैं, उसका यूज़ किया जाता है फॉर सोइंग द सीड। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज सेप्ट लाइक अ फनल। जो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो टूल्स का प्रयोग किया जाता था सोइंग के लिए, उनका शेप क्या होता था, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फनल मीन्स ऐसे अगर आप देखे होंगे कीप टाइप का। ठीक है, कीप लाइक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फनल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता था। और यहाँ पे क्या है, बुल है। ठीक है, और ये क्या है, प्लग है। प्लग के साथ ही ये फनल को लगा दिया गया है, और जैसे जैसे ये बुल आगे बढ़ते रहेंगे और ये जो हमारे किसान भाई हैं वो इसमें थोड़ा थोड़ा सीड्स डालते रहेंगे, तो एक सीड में वो पूरे खेत में क्या होगा, जो सीड है वो एक सीरीज़ में फैल जाएगा। और इससे एक मतलब अंदाज़ा भी रहेगा कि हमने पूरे फील्ड को अच्छे से क्या किया है, अच्छे से बुआई की है, और इससे जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप का वो भी अच्छा होता है। ओके, आगे हम देखते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। जो सीड्स हैं उनको फनल में डाल दिया जाता है, और धीरे धीरे 2 से 3 शार्पन पाइप जिनका एंड जो है शार्प हो वो लगाया गया रहता है। कहाँ, नीचे लगाया गया रहता है ना। ऊपर क्या रहता है, फनल रहता है, और फनल अटैच रहता है किस चीज़ से, 2 या 3 पाइप से, और वो पाइप का जो होल रहता है वो साफ रहता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा जो है सीड्स न उसमें से गिर सके। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और जो उसका एंड होता है, ठीक है, जो फनल का एंड होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने अंदर से सीड्स को धीरे धीरे वो क्या पूरे फील्ड में उसके थ्रू सीड्स जो है फैल जाती है, और इससे क्या हो जाता है, फील्ड की सोइंग हो जाती है बेटर वे में। सेकेंड थिंग है सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एट टाइम अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग क्रॉप, है ना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये फनल का यूज़ किया जा रहा है, कैसे बुल जो है आगे जा रही हैं, और ईजिली जो है फनल से सीड जो है बाहर निकल रहा है। ओके, और ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये है सीड ड्रिल्स। ठीक है, इसका यूज़ हम प्रेजेंट डे में करते हैं। चलिए हम देखते हैं सीड ड्रिल के बारे में। नाउ डेज द सीड ड्रिल्स इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आज के टाइम पे सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है किस लिए, सोइंग के लिए। और पहले के ज़माने में फनल का यूज़ किया जाता था। पहले के ज़माने नहीं बोल सकते, टाइम बोल सकते हैं, है ना। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। जो ये सीड ड्रिल्स और फनल में ही डिफरेंस है कि उसमें जो है डिस्टेंस जो था, और जो डेप्थ था, ठीक है, जो डेप्थ था वो ऐसा नहीं था कि वो इक्विवेलेंट था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सीड ड्रिल है इसका डेप्थ और डिस्टेंस ये दोनों क्या है, बराबर है। ये इक्वल डिस्टेंस में सीड्स को क्या करता है, शो करता है फील्ड में, और डेप्थ भी इसका एक यूनिफॉर्म डेप्थ रहता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा बाहर। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इससे हमें ये पता चल जाता है, इससे हम एकदम निश्चिंत रहते हैं, और ये सुनिश्चित करता है कि जो फील्ड में सीड की सोइंग की गई है वो क्या है, सीड जो है वो सॉइल से कवर हो चुकी है। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वर्क हम अगर मशीन से करते हैं तो उससे क्या होता है, समय भी बचता है, और जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें कम लगती है। पहला थिंग, सीड ड्रिल से ये भी फ़ायदा रहता है कि इससे लेबर की रिक्वायरमेंट और कम टाइम में अच्छा काम हो जाता है। और जो दूसरा थिंग्स है वो ये है कि जो सीड्स है वो बर्ड्स, जो नॉर्मल अगर ऐसे सीड डाल दिया जाए तो फील्ड में, तो बर्ड्स आके क्या कर जाती हैं, उसको च्यू कर जाती हैं। लेकिन अगर सीड ड्रिल से डाला जाता है तो वो सेफ रहता है। ठीक है, सेफ रहता है बर्ड्स से। There is a nursery near me school. I found that the little plants were kept in small bags. Why are they kept in like this? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है। इनके घर के पास में क्या है भाई साहब, एक नर्सरी है। नर्सरी मीन्स आप समझ सकते हो, नर्सरी हम बोलते हैं उस प्लेस को जहाँ पे लॉट्स ऑफ प्लांट हो। ठीक है, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग। और वहाँ पे ये देखते हैं भाई साहब कि जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको छोटे छोटे बैग्स में रखा गया है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट्स हैं उनको क्यों बैग में रखा गया है। ठीक है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच इज पैडी आर द फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, है ना।
जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको पहले नर्सरी में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको ले जाके क्या किया जाता है, खेतों में ग्रो किया जाता है। When they grow into seedling, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also known as grown in the nursery. ठीक है, जो नर्सरी में प्लांट्स ग्रोन करने का ये मेन यही पर्पज़ रहता है कि जो पहले पौधे को थोड़ा बड़ा कर लिया जाता है नर्सरी में, फिर उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पे वो परमानेंट क्या हो सके, ग्रो कर सके, है ना। नर्सरी में जो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है वो क्या छोटे लेवल पे किया जाता है, बाकी फील्ड में बड़े लेवल पे किया जाता है। और ऐसे ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्लांट्स का भी का ही क्या किया जाता है, नर्सरी में ग्रोन अप किया जाता है, जिसको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। मतलब जो बहुत ही डिमांड करते हैं एक अच्छे इन्वायरमेंट का, और उनका थोड़ा डिफरेंट रहता है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है किसी प्लेस का, उससे रहन सहन जो उनका है वो क्या है, डिफरेंट रहता है। इसीलिए हम उस चीज़ को नर्सरी में ग्रो करते हैं और उनको उनके ग्रोन अप के, उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं, हम वैसा माहौल देते हैं और उनको ग्रो करके फिर क्या करते हैं, हम ट्रांसप्लांट करते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants, ठीक है। देखिए अब हमने यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप इंश्योर करें, जब आप सीड की सोइंग कर रहे हैं तो ये नहीं कि ले जाके पूरा जो एक बैग है सीड को एक ही जगह डाल दें, नहीं, एक जो है एक मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, उसको बैलेंस करते हुए हमें सीड की सोइंग करनी है। ये ओवर क्राउडिंग जो है अच्छी नहीं है। अगर सीड की सोइंग कर रहे हैं तो ओवर क्राउडिंग से हमें बचना है, ठीक है, ताकि हमें एक हेल्दी क्रॉप मिल सके। दिस अलाउड प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और जो ये सीड ड्रिल्स है एक ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि जो सीड की सोइंग हुई है वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे हुई है, जिससे उस सीड को सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट मिल रही है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। किस चीज़ से, सॉइल से मिल रहा है, ठीक है। सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वाटर भी सॉइल से ही मिलता है, और सनलाइट तो पता है कहाँ से मिलता है हमें। एट टाइम अ फ्यू प्लांट may have to be removed to prevent overcrowding, ठीक है। और ऐसा भी देख सकते हैं, अब हर जगह एक्सेप्शन केस होते हैं, तो कुछ ऐसा देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं may have to be removed to prevent overcrowding, है ना। अगर कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ओवर क्राउडिंग हो जाता है, तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। कहाँ से, फील्ड से, ठीक है, ताकि जो बचे हुए क्रॉप्स हैं वो अच्छे से क्या हो पाए, ग्रो हो पाए। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ठीक है। मैन्योर मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक जो उर्वरक होता है उसको हम मैन्योर बोलते हैं, और फर्टिलाइज़र मतलब जो केमिकल होता है, केमिकल उर्वरक। मैन्योर जो डंग होता है ना, जो काऊ डंग वगैरह होता है जो हम घर पे प्रिपेयर करते हैं वो होता है मैन्योर। और फर्टिलाइज़र जो हम लाते हैं मार्केट से, जैसे डाई हुआ, ये सब क्या है, डाई, यूरिया, ये सब हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of a plant are called manure and fertilizer, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइजर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, वह पदार्थ, ठीक है, या फिर वह सबस्टेंस जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं जो क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, इसलिए हम करते हैं। क्योंकि उस जो वो रहता है, फर्टिलाइज़र रहता है या फिर मैन्योर रहता है, वो जो सबस्टेंस रहता है उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबस्टेंस विच पर, और ये जो सबस्टेंस है इनको डालने से हम अपने आप को ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इससे क्या होगा, कोई हमारे जो प्लांट्स हैं उसको नुकसान नहीं होगा, और इससे हमारी जो क्रॉप रहेगी वो हेल्दी रहेगी, और इसको प्योर करने से फील्ड में जो उसको क्रॉप है उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है मिल जाएगा। So a healthy crop growing in a farm in the neighboring farm, इन्होंने देखा कि एक हेल्दी क्रॉप है वो कहाँ पे उगी हुई है, एक फार्म में उगी हुई है। किस चीज़ के फार्म में, इनके नाइबर मतलब पड़ोसी के फार्म में। द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर,
तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो इनके पड़ोसी के फार्म में क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है, वो क्या है, थोड़ी वीक है। तो अब इनका ये क्वेश्चन है कि क्यों कुछ पौधे होते हैं जो वीक हो जाते हैं। यही रीज़न है कि उनको प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ क्या नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। और सेकेंड थिंग ये भी हो सकता है कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ की गई हों उस क्रॉप को इनके कल्टीवेशन में वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं की गई हों, ठीक है। यही दो मेन कारण होता है किसी भी क्रॉप के जो है वीक होने का। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। जो सॉइल होता है उसे क्या मिलता है, प्लांट्स को मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सर्टेन एरियाज, ठीक है। ये जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, ठीक है। किस लिए, किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए कुछ एरियाज़ में। फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। और जो फार्मर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक फसल कटने के बाद दूसरी फसल क्या करते हैं, लगाते हैं उस फील्ड में, ठीक है। जैसे हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो सीज़न होता है अक्टूबर टू मार्च, वो कैसा होता है, रबी क्रॉप का सीज़न होता है। और जो जून से सीज़न होता है, ठीक है, वो क्या होता है, खरीफ क्रॉप का सीज़न होता है। तो मतलब कि सेम ईयर में ही ऐसा मान सकते हैं कि दो प्लांट्स को क्या किया जा रहा है, एक ही फील्ड में ग्रो किया जा रहा है ना। और एक छोटे से एरिया में ही वो चीज़ को क्या किया जा रहा है, ग्रो किया। तो क्या होता है कि जो फील्ड है उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है ऐसा कि कभी वो क्या हो, अनकल्टिवेटेड है, वो हमेशा उसमें किसी न किसी प्लांट्स का क्या किया गया है, कल्टीवेशन ही किया गया है। तो आप सोचिए ना कि वो जो फील्ड है उसमें क्या ही न्यूट्रिएंट्स का लेवल रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसमें तो है ही भाई साहब, और कोई ना कोई उस ऑयल का क्या ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र का, कि जो प्लांट्स हो, जो सीड्स हो किया गया हो, उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। Continuously cultivation of crop make the soil poor in nutrients. Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. ठीक है। जब हम किसी भी क्रॉप का क्या होता है, कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते हैं किसी भी फील्ड में, तो इससे क्या होता है कि जो वो फील्ड की जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कमज़ोर हो जाती है। और इसी कारण से जो फार्मर होते हैं उसको प्रॉपर अमाउंट में वो जो क्रॉप उसमें डाली जा रही है उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, इसलिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैन्योरिंग बोला जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट्स। अगर इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट, अगर कोई पौधा जो है जो कमज़ोर फसल हो जाती है उसमें ये देखा जाता है कि उस फसल में क्या है, मतलब अनसफिशिएंट अमाउंट में क्या है, मैन्योर है, ठीक है। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्लांट और एनिमल वेस्ट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और ये कैसे पाया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, ठीक है। डिकम्पोज जब हो जाता है कैसा, प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट, ठीक है। मीन्स ऐसे बोल सकते हैं ना कि प्लांट्स और एनिमल्स को अच्छे से क्या किया जाता है, ऐसे अगर आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करें वो वर्ड, प्लांट्स और एनिमल को रोटेन फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। और कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज मतलब क्या होते हैं, गलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पेट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, ठीक है। वही यहाँ पे बात है कि पेट्स में इस गड्ढे में वो डाल देते हैं वेस्ट मटेरियल को, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो जो डिकम्पोजिशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनका डिकम्पोजिशन किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आप बात समझ आ रहा है ना आपको। जैसे कि आप अपने ही घर में जैसे देखते होंगे कि ब्रेड वगैरह हो, उस पर क्या कुछ टाइम बाद फंगस लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो अब धीरे धीरे क्या कर देगा, ब्रेड को डिकम्पोज कर देगा। तो वही जो प्रोसेस है वो फार्मर यूज़ करता है, किस लिए, मैन्योर बनाने के लिए। वो जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है ना, वो गड्ढे में ले जाके छोड़ देता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उसको डिकम्पोज कर देते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, ठीक है। जो वो डिकम्पोज्ड मैटर हो जाता है वो यूज़ कर लिया जाता है किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में, ठीक है, रासायनिक खाद्य के रूप में, है ना। और आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, ओके।
फ्रेंड्स, हम एक्टिविटी 1.2 से नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो। ठीक है, अगर पसंद आए, अगर आपको लगे कि ये जो कंटेंट है वो यूज़फुल है, बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।